अपने को बदलें। यह लघु पुस्तिका परम श्रद्धेय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित एक अत्यंत प्रेरणादायक कृति है। इसमें आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल, सहज और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। आचार्य श्री मानते हैं कि यदि हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो न केवल हमारा जीवन सुधर सकता है, बल्कि समाज में भी एक उज्ज्वल क्रांति संभव हो सकती है। यह पुस्तिका हमें आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम और आत्म विकास की दिशा में प्रेरित करती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक, एक ऐसा मंच जहां आपको मिलती हैं जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणादायक किताबें, संतों के विचार और महान चिंतकों की अमूल्य रचनाएं, वह भी सरल और सरस ऑडियो फॉर्मेट में। हमारा उद्देश्य है ज्ञान की इस गंगोत्री को हर घर तक पहुंचाना, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविकास का दीप जला सके। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस ऑडियो वीडियो बुक को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली रचनाओं की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बने। धन्यवाद। बुराई और भलाई की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां आरंभ में बहुत छोटे रूप में होती हैं, पर उनका परिपोषण होते रहने से धीरे धीरे विशाल रूप बन जाता है। व्यभिचार का आरंभ हंसी, दिल लगी या छोटी उच्छृंखलता से होता है। इस मार्ग पर बढ़ते हुए कदम किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसके विपरीत यदि सदाचार के प्रति थोड़ी दृढ़ता रहे तो वही वृत्ति उसे आदर्श व्यक्ति के रूप में अजर अमर बना सकती है। कामचोरी और आलस की वृत्ति आरंभ में छोटी छोटी उपेक्षा या टाल मटोल के रूप में दिखाई पड़ती है, पर अंत में वही व्यक्ति आलस, प्रमाद और लापरवाही में अपना सब कुछ गंवाकर दर दर ठोकरे खाते फिरने की स्थिति में पहुंच जाता है। दूसरा व्यक्ति जिसे परिश्रम में चमकता हुआ भविष्य दिखता है, इसी पुरुषार्थ के बल पर उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचता है। हर किसी पर अविश्वास करने वाले, सबको संदेह और तुच्छता की दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति अपने मन में सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, किसी की बातों में नहीं आते और चौकस रहकर अपनी जरा भी हानि नहीं होने देते। वस्तुतः यह उनकी भारी भूल है। अविश्वासी को किसी का सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। जब दूसरे को यह मालूम होता है कि यह हमारे प्रति अविश्वास करता है, तो वह भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता और ना सहानुभूति रखता है। ऐसी प्रकृति वाले आमतौर से मित्रहीन ही देखे गए हैं। माना कि विश्वास में खतरा है। यदि खरे खोटे की परख न करके हर किसी पर विश्वास किया जाए तो उसमें ठगे जाने का खतरा भी है। साथ ही यह भी निश्चित है कि किसी ने कभी दूसरों को अपना बनाया है तो उसे उस पर पूरा विश्वास करना पड़ा है। छिंद्रान्वेषण की वृत्ति अपने अंदर हो तो संसार के सभी मनुष्य दुष्ट दुराचारी दिखाई देंगे। खोजने पर दोस्त तो भगवान में भी मिल सकते हैं, ना हो तो थोपे जा सकते हैं। कोई हानि होने या आपत्ति आने पर लोग ऐसा करते भी हैं। कई तो अपने ऊपर आई आपत्ति का कारण तब ईश्वर को मान लेते हैं और उसी पर सारा दोष थोप देते हैं। मनुष्यों में दोष खोजते रहने पर तो उनमें असंख्य दोष निकाले या सोचे जा सकते हैं। ऐसी छिंद्रान्वेषी प्रकृति के लोगों को सारी दुनिया बुराइयों से भरी हुई, दुष्ट, दुराचारी और अपने प्रति शत्रुता रखने वाली दिखाई देती है। निंदा और आलोचना के अतिरिक्त कभी किसी के प्रति अच्छे भाव वे प्रकट ही नहीं कर पाते। किसी की प्रशंसा उनके मुख से निकलती ही नहीं। ऐसे लोग अपनी इस क्षुद्रता के कारण ही सबके बुरे बने रहते हैं। जिनको दूसरों के गुण देखने की आदत है, वे बुरे लोगों में भी चतुरता, मुस्तैदी, पुरुषार्थ, साहस आदि गुणों को देखते हैं और उनकी उन विशेषताओं की प्रशंसा करते हैं। यह ठीक है कि बुराइयों का प्रतिरोध किया जाना चाहिए, उन्हें रोका जाना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि किसी की निंदा करके या चिढ़ाने से नहीं सुधारा जा सकता। उन परिस्थितियों, समस्याओं और मनोवृत्तियों को सुधारने के लिए प्रयत्न करना होगा जिसके कारण बुराई उत्पन्न होती है। आमतौर से मनुष्य उससे प्रभावित रहता है जो उसकी किसी न किसी अंश में प्रशंसा करता है।
मनुष्य अपने विरोधी की ही नहीं, प्रशंसक की बात मान सकता है, और यदि सुधार संभव है तो उसी के द्वारा संभव है जिसके प्रति उसके मन में सद्भावना जमी हुई है। जरा सी प्रतिकूलता को सहन न कर सकने वाले आवेशग्रस्त, उत्तेजित और अधीर मनुष्य सदा गलत सोचते और गलत करते हैं। उत्तेजना एक प्रकार का दिमागी बुखार है। आवेशग्रस्त मनुष्य प्रायः न करने योग्य ऐसे काम कर डालते हैं जिनके लिए पीछे सदा पश्चाताप ही करते रहना पड़ता है। आत्महत्याएं प्रायः इन्हीं परिस्थितियों में होती है। अधीरता भी एक प्रकार का आवेश है। बहुत जल्दी मनमानी सफलता अत्यंत सरलता पूर्वक मिल जाने के सपने बाल बुद्धि के लोग देखा करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि महत्वपूर्ण सफलताएं तब मिला करती हैं जबकि व्यक्ति श्रमशीलता, पुरुषार्थ, साहस, धैर्य एवं सद्गुणों की अग्नि परीक्षा में गुजरकर अपने आप को उसके उपयुक्त सिद्ध कर देता है। जल्दबाजी में बनता कुछ नहीं, बिगड़ता बहुत कुछ है। हर समझदार आदमी को सहनशीलता, धैर्य और समझौते का मार्ग अपनाना पड़ता है। जो प्राप्त है उसमें प्रसन्नता अनुभव करते हुए अधिक के लिए प्रयत्नशील रहना बुद्धिमानी की बात है। पर यह परले सिरे की मूर्खता है कि अपनी कल्पना के अनुरूप सब कुछ न मिल पाने पर मनुष्य खिन्न, दुखी और असंतुष्ट ही बना रहे। सबकी सब इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अधूरे में भी जो संतोष कर सकता है उसी को इस संसार में थोड़ी सी प्रसन्नता उपलब्ध हो सकती है। अन्यथा असंतोष और तृष्णा की आग में जल मरने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। अधीर, असंतोषी और महत्वाकांक्षी मनुष्य जितने दुखी देखे जाते हैं उतनी जलन, दर्द और पीड़ा घायल और बीमारों को भी नहीं होती। संतोष का मरहम लगाकर कोई भी व्यक्ति इस जलन से छुटकारा पा सकता है। कुढ़न एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अपनी स्थिति को दूसरों की तुलना में हीन मानकर कितने ही व्यक्ति असंतोष में कुढ़ते रहते हैं। पुरुषार्थ के अभाव में प्रयत्नपूर्वक वे उस ऊंची स्थिति तक पहुंचने का साहस तो करते नहीं, उल्टे जो आगे बढ़े हुए हैं उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या में यही भाव छिपा रहता है। दूसरे प्रशंसा या बुराई सहन न कर सकने में ईर्ष्यालु की महत्वाकांक्षा छिपी रहती है। वह अपने से बड़े समझे जाने वालों की तुलना में अपने को हीन समझा जाना पसंद नहीं करता। इस कमी को प्रयत्न और पुरुषार्थ द्वारा स्वयं उन्नति करके पूरा किया जा सकता है। पर इस कठिन मार्ग पर चलने की अपेक्षा लोग यही ठीक समझते हैं कि आगे बढ़े हुओं को पीछे घसीटा जाए। उचित दिशा में चलता हुआ मन आशावादी, दूरदर्शी, पुरुषार्थी, गुणग्राही और सुधारवादी होता है। इसके विपरीत पतोन्मुख मन सदा निराश रहने वाला, तुरंत की बात सोचने वाला, भाग्यवादी, कठिनाइयों की बात सोच सोचकर खिन्न रहने वाला और स्वयं अपना पक्षपात करने वाला होता है। वह परिस्थितियों के निर्माण में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता। मन पत्थर या कांच का नहीं होता जो बदला जा सके। प्रयत्न करने पर मन को सुधारा और बदला तो जा सकता है। युग निर्माण का प्रमुख आधार यह मानसिक परिवर्तन ही है। दुमुही सांप की उल्टी चाल को यदि सीधी कर दें और वह पीछे लौटने की अपेक्षा स्वभावतः आगे बढ़ने की दिशा पकड़ ले तो भविष्य के उज्जवल बनने में कोई संदेह नहीं रह जाए। निराशा एक प्रकार की कायरता है। बुजदिल आदमी ही हिम्मत हारते हैं। जिसमें पुरुषार्थ और पराक्रम का एक कण भी शेष होगा वह यही अनुभव करेगा कि मनुष्य महान है, उसकी शक्तियां महान हैं। वह दृढ़ निश्चय और सतत परिश्रम के द्वारा असंभव को संभव बना सकता है। यह जरूरी नहीं कि पहला प्रयत्न ही सफल होना चाहिए। असफलताओं का मन पर जो प्रभाव नहीं पड़ने देते और आगामी कल के लिए आशान्वित रहते हैं, वस्तुतः वे ही सूरवीर हैं। वीरता शरीर में नहीं मन में निवास करती है। जो मरते दम तक आशा को नहीं छोड़ते और जीवन संग्राम को एक खेल समझते हुए हंसते खेलते लड़ते रहते हैं, उन्हें वीर पुरुषार्थी महामानवों के गले में अनंत विजय वैजयंती पहनाई जाती है। सोना बार बार अग्नि में से गुजरने के बाद ही कुंदन कहलाता है। मन में इतने विवेकशीलता होनी चाहिए कि वह आज की अभी की ही बात न सोचकर कल की, भविष्य की और अंतिम परिणाम की बात सोचे। जिसने अपने विचारों में दूरदर्शिता के लिए स्थान रखा है उसे ही बुद्धिमान कहा जा सकता है। अपने सुधार के बिना परिस्थितियां नहीं सुधर सकती।
अपना दृष्टिकोण बदलें, बिना जीवन की गतिविधियां नहीं बदली जा सकती। इस तथ्य को मनुष्य जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, पर पहले इस सुधार के प्रयोग को अपने ऊपर आजमाकर अपनी योग्यता की परीक्षा तो दे दें। अपनी मान्यताओं को यदि हम स्वयं ही कार्य रूप में परिणत करें तो वे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर स्वयं ही उस उत्तम मार्ग पर चलने लगें जिसकी आप शिक्षा देते हैं। मन तो अपना है, उसे समझाना सुधारना भी अपने बस की बात हो सकती है। बाहरी अस्वच्छता साफ करने में कुछ अड़चनें आवे, यह बात समझ में आती है, पर अपना घर अपना मन भी साफ सुथरा न बनाया जा सकने में कौन सी बहानेबाजी ठीक लगेगी। यह कार्य कोई देवता या गुरु कर देगा, यह सोचना व्यर्थ है। हर आदमी अपने को स्वयं ही सुधार या बिगाड़ सकता है। दूसरे लोग इस कार्य में सहायता कर सकते हैं, पर रोटी खाने विद्या पढ़ने की तरह मन को सुधारने का काम भी स्वयं करना पड़ेगा। संसार के सुधार का आंदोलन, समाज को बदल देने का अभियान हमें आरंभ करना चाहिए, पर संसार में समाज में सबसे पहला वह व्यक्ति कौन हो सकता है जिससे सुधार आरंभ किया जाए? वह हम स्वयं ही हो सकते हैं। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। सफलता असफलता, उन्नति अवनति, तुच्छता महानता, सुख दुख, शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के विचारों पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन का नक्शा सहज ही मालूम किया जा सकता है। मनुष्य को कायर वीर, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न बनाने में उसके विचारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छे विचार उसे उन्नत बनाएंगे तो हीन विचार मनुष्य को गिराएंगे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वर्ग और नर्क कहीं अन्यत्र नहीं, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। भगवान बुद्ध ने कहा था, भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ भी बनेंगे वह भी अपने विचारों के ही कारण। संसार में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं, विचित्रताएं भी हमारे विचारों के प्रतिबिंब ही हैं। संसार मनुष्य के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक। किसी के लिए संसार अशांति, क्लेश, पीड़ा आदि का आगार है तो किसी के लिए सुख सुविधा संपन्न उपवन। एक सी परिस्थितियों में एक सी सुख सुविधा समृद्धि से युक्त दो व्यक्तियों में भी अपने विचारों की भिन्नता के कारण असाधारण अंतर पड़ जाता है। एक व्यक्ति जीवन में प्रतिक्षण सुख सुविधा, प्रसन्नता, खुशी, शांति, संतोष का अनुभव करता है तो दूसरा पीड़ा, शोक, क्लेशमय जीवन बिताता है। इतना ही नहीं, कई व्यक्ति कठिनाई का अभावग्रस्त जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहते हैं तो कई समृद्ध होकर भी जीवन को नारकीय यंत्रणा समझते हैं। विचारों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने सुख दुख, लाभ हानि, उन्नति अवनति, सफलता असफलता सभी कुछ हमारे अपने विचारों पर निर्भर करते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। संसार कल्पवृक्ष है, इसी की छाया तले बैठकर हम जो विचार करेंगे वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। जो अपने आप को सद्विचारों से भरे रखते हैं वे पद पद पर अपना जीवन के महान वरदानों से विभूषित होते हैं और सफलता, महानता, सुख शांति एवं प्रसन्नता के परितोष उन्हें मिलते हैं। इसके विपरीत जो अपने आप को हीन, अभागा, बदनसीब समझते हैं उनका जीवन भी दीनहीन बन जाता है। विचारों से घिरे हुए व्यक्ति को फिर परमात्मा भी नहीं उठा सकता। जो अंधकार में निराशावादी विचार रखते हैं उनका जीवन कभी उन्नत और उत्कृष्ट नहीं हो सकता। विचार तप ही सच्ची तपस्या है। अन्य पशु पक्षी भी भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि परिस्थितियों में रहते हैं, इन्हें सहन करते हैं। दीनता, गरीबी, अभावग्रस्तता में भी अनेक लोग भूखे नंगे बेघर रहते हैं। कई वेदनाओं को सहन करते हैं किंतु इनसे उनके मानसिक अथवा आंतरिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका पशुत्व, अमानवीयता, अज्ञान दूर नहीं होता। विचारहीन शारीरिक तप भी मनुष्य को सार्थक सिद्ध नहीं होता। इस पर तपस्या भी मूलतः विचारों की ही होती है। विचारों की तपस्या से ही ज्ञान उदय होता है। जीवन के प्रत्येक कार्य, उठने सोने, खाने
व्यवहार करने आदि बातों में विचारशीलता का अवलंबन लेना ही सच्ची तपस्या है। प्रबुद्ध विचारों के होने से अन्य बुराइयां भी स्वतः दूर हट जाती हैं। जीवन पवित्र बन जाता है। आलसी और उत्साही कायर और वीर दीन और समृद्ध दुर्गुणी और सद्गुणी पापी और पुण्यात्मा, अशिक्षित और विद्वान, तुच्छ और महान, तिरस्कृत और प्रतिष्ठित का जो आकाश पाताल जैसा अंतर मनुष्यों के बीच में दिख पड़ता है, उसका प्रधान कारण उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही है। परिस्थितियां भी एक सीमा तक इन भिन्नताओं में सहायक होती हैं, पर उनका प्रभाव 5% ही होता है। 95% कारण मानसिक होता है। बुरी से बुरी परिस्थितियों में पड़ा हुआ मनुष्य भी अपनी कुशलता और मानसिक विशेषताओं के द्वारा उन बाधाओं को पार करता हुआ देर सवेर अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेगा। अपने सद्गुणों, सद्विचारों एवं सत्प्रयत्नों द्वारा कोई भी मनुष्य बुरी से बुरी परिस्थिति को पार करके ऊंचा उठ सकता है। इसलिए राजकीय योजनाएं जो भी हों, हमारी आध्यात्मिक योजनाएं यही होनी चाहिए कि मनुष्य का मन ऊंचा उठे, शुद्ध हो, उत्कृष्टताओं एवं सद्गुणों से परिपूर्ण हो, उन्नति करे। यही योजनाएं उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। जब हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं विचार होते हैं, तब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इनमें कौन हितकारी है और कौन हित के विपरीत, कौन सही है और कौन गलत है। ऐसी अवस्था में विवेक ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। जिसमें विवेक की कमी होती है, वे नाजुक क्षणों में अपना सही मार्ग निश्चित नहीं कर पाते और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिससे उन्हें पतन और असफलता के गर्त में गिरकर लांछित होना पड़ता है। मानव होने के नाते हमारा यह प्राथमिक कर्तव्य है कि हम अपने विवेक को जागृत करें और उसकी आवाज़ को सुनना सीखें। संसार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी मनुष्य इसकी कृपा के लिए ललायित रहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य के लिए अपने विवेकी और की सदैव रक्षा करना परम आवश्यक है। किसी स्वार्थ के लिए भी विवेक की हत्या करने से उसका कुफल भोगना पड़ता है। चाहे व्यक्तिगत विषय हो अथवा धार्मिक, हमको विवेकयुक्त निर्णय का सदैव ध्यान रखना चाहिए। लकीर के फकीर बन जाने या बाबा बाग के प्रमाण मान लेने से मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है और वह गलत मार्ग पर चलने लग जाता है। इसलिए प्राचीन या नवीन कोई भी विषय हो, हमको उनका निर्णय उचित अनुचित, सत्य असत्य का पूर्ण विचार करके ही करना चाहिए। मनुष्य के अंतःकरण में 2 प्रवृत्तियां रहती हैं, जिन्हें आसुरी एवं दैवी प्रवृत्ति कहते हैं। इन दोनों में सदा परस्पर संघर्ष चलता रहता है। हमारा अंतः क्षेत्र ही वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है जिसमें महाभारत होता रहता है। असुर मायावी है। तमोगुण का असर हमें माया में फंसाए रहता है। इंद्रिय सुखों का लालच देकर वह अपना जाल फेंकता है और अपने माया पास में जीव को बांध लेता है। इस असुर के और भी कितने ही अस्त्र शस्त्र हैं, जिनसे जीव को अपने वशवर्ती करके पद दलित करने में वह सफल होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ऐसे ही सम्मोहन अस्त्र हैं, जिनमें मूर्छित होकर जीव बंध जाता है और वह मूर्छा ऐसी होती है कि उससे निकलने की इच्छा भी नहीं होती है, वरन उसी स्थिति में पड़े रहने को जी चाहता है। आत्मा का कल्याण उस प्रवृत्ति में पड़े रहने से नहीं हो सकता जिसमें माया मोहित अगणित जीव पासबद्ध स्थिति में पड़े रहते हैं। इन बंधनों को काटे बिना कल्याण का और कोई मार्ग नहीं। इस तमसाच्छन्न स्थिति को यदि रोका हटाया जा सुधारा न जाए तो उसकी भयंकरता एवं विभीषिका में दिनों दिन वृद्धि होती जाएगी और नारकीय यंत्रणाओं एवं यातनाओं के अवसर ही बढ़ते जाएंगे। संसार के अधिकांश प्राणी इसी स्थिति में पड़े पड़े नाना प्रकार के त्रास सहते रहते हैं। भवबंधनों में बंधे हुए बिलबिलाते और बिलखते रहते हैं। इस मार्ग से यदि विरत न हुआ गया तो पाप, पतन एवं पीड़ा के चक्र में अपना गला फंसाकर झूलते रहना पड़ता है। आत्मा की पुकार तमसोमा ज्योतिर्गमय की है। वह अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। मनुष्य के भीतर पाप और पुण्य दोनों प्रकार के प्रबल संस्कार मौजूद हैं।
दोनों एक दूसरे के से प्रतिकूल प्रकृति के होने से परस्पर लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे को परास्त करने का प्रयत्न भी करते रहते हैं। यही देवासुर संग्राम है। हर मनुष्य के भीतर पाप, पतन और असुरता के कुसंस्कार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। 84 लाख निम्न योनियों में लाखों वर्षों तक भ्रमण करने की अवधि में उसने इन्हें जमा किया होता है। पाशविक वृत्तियां उन पतित योनियों में उपयुक्त भले ही कहीं जाए, पर मनुष्य के महान गौरव को देखते हुए वे हेय एवं त्याज्य ही होती हैं। सुर दुर्लभ मानव शरीर में देवत्व की छाया रहती है, क्योंकि यह योनि ईश्वर के सबसे निकट है। इस शरीर में आए हुए जीव के लिए ईश्वर तक पहुंचने में छोटी छलांग लगानी मात्र शेष रह जाती है। अपने निजी शरीर से लेकर संसार भर में बिखरे अनेकानेक प्राणियों और पदार्थों तक प्रकृति का सुविस्तृत वैभव बिखरा पड़ा है। इसमें से अपना अधिकार मात्र उतने पर है जितने में से निर्वाह क्रम चलता रहे। सब अपनी अपनी भागीदारी बरतें और इतने से ही संतुष्ट रहें, तो अच्छे बच्चों की तरह सभी अपने अरमान पूरे करके हंसते हंसते खेलते खिलाते रह सकते हैं। पर जब वे एक दूसरे का हक छीनने के लिए आक्रामक उद्दंडता अपनाते हैं, तो पारस्परिक सद्भावना तो गवाते ही हैं, साथ ही उस हुड़दंग के लिए अभिभावकों की मार भी खाते हैं। बच्चों जैसा कम से कम हमें तो नहीं होना चाहिए, जिनके संबंध में सर्वत्र समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी जैसा व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। साथ ही उपलब्धियों के न्यायोचित वितरण एवं सदुपयोग की आशा की जाती है। इन दिनों दैत्य की तूती हर क्षेत्र में बोलती है। हर किसी को खाने की नहीं, कुतरने बर्बाद करने की भी सनक चढ़ी है। साधनों की आपाधापी में पौराणिक सुंद उपसुंद की तरह पारस्परिक मारकाट मची है। यदि यह गर्हित दृष्टिकोण बदला जा सका होता और पिछड़ों को प्रमुखता देते हुए उनका हक उन्हें स्वेच्छापूर्वक लौटा दिया गया होता, तो अपनी इस दुनिया में कितनी प्रसन्नता और सुसंपन्नता बिखरी पड़ी होती। आत्मानुशासन रखा गया होता, संयम बढ़ता जाता और अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करके काम चला लिया जाता, तो इसका प्रभाव सर्वजनीन होता। मनुष्य सत्य प्रवृत्ति संवर्धन में अपनी बचत को विभूतियों को नियोजित करने के निर्णय पर पहुंचता और ऐसे सृजन को सतयुगी या स्वर्गीय कहने में किसी को कोई आपत्ति न होती। मानवीय जीवन हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि जन्म भर नरक जैसी कष्टदायक परिस्थितियों में पड़े रहकर तिल तिल जलने जैसा कष्ट उठाते हुए मौत के दिन पूरे करें और परलोक के लिए अनंत काल तक दुर्गति का साधन इकट्ठा करें। जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस प्रकार लक्ष्य विहीन जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, क्या यही उचित है? क्या यही मनुष्य का जन्म जैसे सुर दुर्लभ सौभाग्य का सदुपयोग है? हम अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं को उपेक्षा में डाले रहते हैं और निरर्थक बातों को बहुत आवश्यक समझकर उनके लिए माथाफोड़ी करते रहते हैं। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो यही प्रतीत होगा कि हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या एक ही है, और वह है जीवन का लक्ष्य एवं कार्यक्रम निश्चित करना। व्यक्तिगत जीवन में हमारी अंतश्चेतना असुरता की अंधकारपूर्ण पाशविक प्रवृत्तियों से भरी हुई है। फलस्वरूप मनुष्य शरीर को पाकर भी घृणित श्रेणी का जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार सामाजिक जीवन में भी अनाचार का वातावरण प्रबल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, पारस्परिक संबंध, नैतिकता, कर्तव्य पालन, उत्पादन, उद्योग आदि प्रत्येक क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो रहे हैं। चारों ओर अशांति की काली घटाएं घुमड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। असुरता की प्रबलता जहाँ कहीं भी होगी, वहाँ आपत्तियाँ ही बढ़ेंगी। सुख शांति तो देवत्व के साथ ही अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यदि हमें अपना व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन शांतिमय देखना हो, तो उसका एक ही उपाय रह जाता है, असुरता को परास्त करके देवत्व की अभिवृद्धि करना। देवासुर संग्राम पूर्व पौराणिक काल में भी चलता था। आज व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के दोनों मोर्चों पर यह लड़ाई प्रचंड गति से चल रही है। इसी का नाम विश्व संकट है। यदि यह विश्व संकट हमें सचमुच ही अप्रिय लगता है और कष्टमय स्थिति से सचमुच ही बचना चाहते हैं, तो फिर उस असुरता को परास्त करने के लिए पहले स्वयं
क्यों तत्पर नहीं होते, जो मानव जाति के ऊपर आई हुई आपत्तियों का एकमात्र कारण है। यदि संतुलन बना रहे तो गड़बड़ी का कोई कारण नहीं। अव्यवस्था तो असंतुलन से फैलती है। प्राणी के दृष्टिकोण में जब विकृति आती है, वह औचित्य एवं उपयोग का तथ्य भूल जाता है और अतिवाद की नीति अपनाने लगता है। एक जगह अधिक संग्रह दूसरी जगह अभाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। यह प्रक्रिया अवांछनीय है। व्यक्ति के जीवन में जब देवत्व के पक्ष समर्थन की अदम्य अभिलाषा जग पड़े और वह अवांछनीयताओं से लड़ पड़ने का आक्रोश बनकर सत प्रवृत्तियों को मूर्त रूप देने में जुट पड़े, तो समझना चाहिए कि यह मन स्थिति प्रत्यक्ष ही ईश्वरीय अवतरण और देव वरदान है। यही बात किसी सत समर्थन में उभरे हुए प्रचंड आंदोलन के संबंध में कही जा सकती है। अपनी अपने समय की विकृतियों का निराकरण करने का नर्तत्व श्रेय किन्हीं विशेष व्यक्तियों को ही मिलता है, पर यथार्थता यह है कि लोकमानस में उठती हुई संतुलन की वृत्ति के रूप में अवतार सत्ता का दिव्य अवतरण होता है। उसमें नीति के प्रति आग्रह होता है। किस समय, कहाँ, किस प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हुई और उनके निवारण करने के लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया उभरी, यह घटनाक्रम प्रायः नवीनता युक्त होता है। विकास क्रम में ऐसे बदलाव अनायास ही प्रस्तुत किए गए हैं। इस परिवर्तन क्रम को रोका नहीं जा सकता। जो पुरानी प्रथाओं पर ही अड़ा रहेगा, उसे न केवल घाटा ही घाटा उठाना पड़ेगा, वरन उपहासास्पद भी बनना पड़ेगा। समय हर किसी को बाधित करता है कि यह धर्म पहचाना जाए और उसे अपनाने में आनाकानी न किया जाए। सनातन धर्म नीति निष्ठा एवं समाज निष्ठा के संबंध में शाश्वत हो सकता है, पर रीति रिवाजों, क्रियाकलापों, उपकरणों आदि प्रचलित नियम अनुशासन के संबंध में पुरातन की दुहाई देकर दुराग्रह अपनाने से कुछ काम चलता नहीं। ऐसे हठवादी, दुराग्रही, पुरातन परिपाटी के भक्त तो कहे जा सकते हैं, पर अपने अतिरिक्त और किसी को इसके लिए सहमत नहीं कर सकते कि लकीर के फकीर बने रहने में ही धर्म का पालन सन्निहित है। आज की सबसे बड़ी, सबसे भयावह समस्या एक ही है, मानवीय चेतना का परालंबन, अंतःस्फुरणा का मूर्छाग्रस्त होना, औचित्य को समझ न पाना और कंटीली झाड़ियों में भटक जाना। उज्जवल भविष्य की समस्त संभावनाएं इसी आधार पर विनिर्मित होंगी। अगले दिनों लोग दीनहीन, मनोमलिन, उद्विग्न, विक्षिप्त स्थिति में रहना स्वीकार न करेंगे। सभी आत्मावलंबी होंगे और किसी एक पुरुषार्थ को अपनाकर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बन सकने में पूरी तरह सफल होंगे। वातावरण मनुष्य को बनाता है, यह उक्ति गए गुजरे लोगों पर ही लागू होती है। वास्तविकता यह है कि आत्मबल के धनी अपनी संकल्प शक्ति और प्रतिभा के सहारे अभीष्ट वातावरण बना सकने में पूरी तरह सफल होते हैं। विभूतियों को सही गलत तरीके से अर्जित कर लेना एक बात है और उनका सदुपयोग कर सकना सर्वथा दूसरी। समर्थ व्यक्ति ही उद्दंडता अपनाते और अनाचार पर उतारू होते हैं। संपन्न लोग ही अपने वैभव को ऐसे प्रयोजन में नियोजित करते हैं जिनसे शोषण, उत्पीड़न और पतन, पराभव का माहौल बने। संसार में छल और प्रपंच के जाल बिछाने वालों में प्रधानतया वही लोग रहे हैं जिन्हें विद्वान, समझा और बुद्धिमान कहा जाता है। युद्धोन्माद भड़काने और असंख्यों पर अगणित विपत्तियां ढाने वालों में सत्ताधारी ही अग्रणी रहे हैं। अच्छा होता यह मूर्धन्य कहे जाने वाले सफल न होते। उस सफलता को क्या कहा जाए जो विभूतियों के रूप में जब किसी पर विषम ज्वर की तरह चढ़ दौड़ती है तो उसे एक प्रकार का उन्मादी बनाए बिना नहीं रहती। गए गुजरे लोग किसी का बहुत भला नहीं कर सकते। सेवा सहायता का सुयोग उनसे बन ही नहीं पड़ता। इतने पर भी यह संतोष की बात है कि तथाकथित समर्थों की तरह वे अपनी चिंगारी को दावानल बनाकर सुविस्तृत वन प्रदेशों को जला डालने की दुष्टता तो नहीं कर पाते। लोक चिंतन को दिग्भ्रांत करने में जितना साहित्यकारों, कलाकारों, धर्मोपदेशकों, नेतृत्व करने वालों ने सर्वसाधारण को भड़काया है, उतना कदाचित ही संसार के समस्त अशिक्षित कर सके हों। संपत्ति वालों ने कलाकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों को अपने पैसे के बल पर खरीदा और कठपुतली की तरह नचाया है। कभी वैज्ञानिकों की स्वतंत्र सत्ता रही होगी और वे लोकोपयोगी आविष्कार करते रहे होंगे,
पर अब तो साधनों के सम्मुख उन्हें भी आत्मसमर्पण करना पड़ा है। धनिकों की, विद्वानों की, समर्थों की अपने देश में कमी नहीं। देश में गरीब और अशिक्षितों का बाहुल्य होते हुए भी प्रतिभावानों का इतना बड़ा वर्ग मौजूद है जो अपने साधनों को सर्वतोमुखी प्रगतिशीलता के लिए नियोजित कर सके। तो उतने भर से ही उत्थान, उत्कर्ष और अभ्युदय का वातावरण देखते देखते बन सकता है। महापुरुषों का आकलन दो ही आधारों पर होता है। एक तो उन्होंने समर्थता अर्जन के लिए कठोर प्रयत्न किया है, दूसरा उन उपलब्धियों को उदारतापूर्वक प्रगतिशीलता के पक्षधर सत्य प्रयोजनों के लिए नियोजित किया है। यह दो कदम उठाने पर कोई भी महामानवों की पंक्ति में बैठ सकने की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे लोगों का बाहुल्य जिस भी समुदाय में क्षेत्र में होगा, वहां न सौहार्द की कमी रहेगी, न समर्थता की और न प्रगतिशीलता की। ज्ञान यज्ञ में आप भी आहुति दें। समस्त कठिनाइयों का एक ही उद्गम है, मानवीय दुर्बुद्धि। जिस उपाय से दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि स्थापित की जा सके, वही मानव कल्याण का, विश्व शांति का समाधान कारक मार्ग हो सकता है। युग ऋषि परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी ने वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान हेतु हजारों पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों को जन जन को पढ़ाना इस युग का युग धर्म है। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक अवश्य दें। अगली पुस्तक आप कौन सी सुनना चाहेंगे, उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।